हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि एंड आई एम पुष्पांजलि। आज हम लोग क्लास 6 के इंग्लिश के क्वेश्चन लेसन नंबर 1 हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं जो कि आपको एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाई डिड पैट्रिक नॉट डू हिज होमवर्क? पैट्रिक अपना होमवर्क इसलिए करना नहीं चाहते थे। Answer: Patrick did not do his homework because he found it too boring. क्योंकि उसे होमवर्क करने का काम सबसे ज्यादा बोरिंग लगता था। तो पैट्रिक का होमवर्क किसने किया था? इट वॉज एन एल्फ। एक एल्फ ने आके उसके होमवर्क किए थे, है ना? He had saved the elf from a cat and the elf promised to do all Patrick's homework for 35 days. But the poor elf was blank in English. इंग्लिश तो उसको आती नहीं थी, उसको डिक्शनरी लाके भी देना पड़ता था, है ना? तो आपको ये चैप्टर तो याद होगा। अगर नहीं है तो ये चैप्टर को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसको क्लिक करके देख भी सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम? अब पैट्रिक ने एल्फ की क्या सहायता की थी? अभी मैंने बताया। आंसर: Patrick helped him by consulting a dictionary for difficult words in English. He guided the little man in doing sums in arithmetic and read out portions from his history book as he didn't know anything about human history. अब पैट्रिक ने उसको होमवर्क करने में हेल्प किया था कि डिक्शनरी ला के दी थी और ताकि इंग्लिश के वर्ड्स के मीनिंग वो बता सके। अरिथमेटिक में भी उसे हेल्प किया और ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में एल्फ को कुछ पता नहीं था, तो ह्यूमन हिस्ट्री में भी बहुत हेल्प करनी पड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड पैट्रिक्स पेरेंट्स वंडर? अब पैट्रिक के पेरेंट्स किस लिए इतने चिंतित थे? Answer: Patrick's parents wondered because he got grade A in all the subjects and his teachers were full of praise for him. Wondered in यानी कि desire to know something, feel curious. How many times have I written that I wondered? हाँ, means वे जानना चाहते थे कि किस लिए पैट्रिक का इतना अच्छा मार्क्स आया। मीन्स they were wondered क्योंकि उसके टीचर्स भी उसके बारे में बहुत ही अच्छा बोल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4, what changes came in Patrick's behavior in the end? तो इन द एंड जो है पैट्रिक के बिहेवियर में कैसे चेंजेस आए थे? आंसर: इन द एंड पैट्रिक बिकम अ मॉडल बॉय. ही क्लीन्ड हिज रूम एंड डिड ऑल हिज डेली वर्क, बिकम cheerful and polite. एकदम मॉडल बॉय बन गया था, बिल्कुल सबके सामने उसकी मिसाल रखी जा रही थी कि इस लड़के ने इतनी मेहनत की और वो एकदम अपने कमरे को साफ सुथरा रखने लगा था और डेली जो भी होमवर्क मिलता था वो करने लगा था और बहुत ही चीयरफुल और हंसमुख और पोलाइट हो गया था, बहुत ही नम्र बन गया था। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट चेंजेस ऑकर्ड इन पैट्रिक्स बिहेवियर? What was the parents and teachers' reaction to the changes? So, कुछ changes आए थे पैट्रिक के behavior में. Answer will be there was a sea change in Patrick's behavior. बहुत ज़्यादा change था. He became a model kid. वो model kid बन चुका था. He got grade A in all the subjects and his classmates were amazed to see it. सारे classmates ने जब देखा कि A grade मिला है पैट्रिक को तो they were very amazed. वे भी बहुत ही खुश हो गए थे। His teachers were happy and praised him. उसके टीचर्स भी बहुत हैप्पी और हो गए थे और उसकी बहुत वाहवाही कर रहे थे। His parents wondered and could not believe the change. और उसके पेरेंट्स जो सोच में पड़ गए थे और सोच ही नहीं पा रहे थे कि ये बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि क्या ये सच है, उनका बेटा एकदम मॉडल बॉय बन गया है। He became more responsible towards his work and study. वो बहुत ही responsible हो गया था. He cleaned his room, did his household chores. वो अपना रूम भी साफ करता था और रोज का काम भी सब कुछ अच्छे से करने लगा था. He was then a cheerful kid and was not rude to anyone. और जब से उसको पढ़ने में इंटरेस्ट हो गया था तब से वो cheerful हो गया था, हंसमुख हो गया था। वो तब रूड नहीं था किसी के लिए भी, किसी को भी बुरी तरह से बर्ताव नहीं करता था। He had developed a whole new attitude. He became a role model for his classmates. और उसका एटीट्यूड बिल्कुल चेंज हो गया था और वो बिल्कुल रोल मॉडल बन गया था, सभी उसकी तरह बनना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 6, राइट द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिटिल एल्फ। जो लिटिल एल्फ है जिसने होमवर्क किया था पैट्रिक का, उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी थी, वो किस तरह से दिखता था, वो कैसा था? तो आंसर, द लिटिल एल्फ वोर अ लिटिल वूल शर्ट। वो एक ऊनी शर्ट पहनता था विथ ओल्ड फैशन्ड ट्राउजर्स एंड ए हाई टॉल हैट। एक ऊंची थोड़े से हैट और ओल्ड फैशन्ड बिल्कुल ट्राउजर पहनता था। ही आस्क्ड पैट्रिक टू सेव हिम फ्रॉम द कैट। और उसने पैट्रिक को उस बिल्ली से उसकी जान बचाने के लिए कहा था। The elf kept his promise of helping Patrick, though he was blank in subjects like maths, history and English. तो पैट्रिक ने भी प्रॉमिस की थी, एल्फ ने प्रॉमिस की थी पैट्रिक को कि वो होमवर्क करने में मदद करेगा, तब जबकि उसकी मैथ्स, हिस्ट्री और इंग्लिश बहुत ही पुअर था। He in fact helped Patrick in becoming a hard-working boy. उसने एल्फ ने ही पैट्रिक को एक हार्ड वर्किंग बॉय बना दिया था। कैसे? क्योंकि पैट्रिक उसके लिए डिक्शनरी लाता था और फिर लाइब्रेरी से डिफरेंट बुक्स लेकर आता था उसके रेफरेंस के लिए होमवर्क का, ताकि वो होमवर्क अच्छे से करा पाए। और वही रात रात भर जग कर लेसन पढ़ता था, डिक्शनरी से हार्ड वर्ड निकाल कर फिर उसका मीनिंग बताता था। तो इस तरह से पैट्रिक हार्ड वर्किंग बॉय बन गया था। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड लिटिल एल्फ डू पैट्रिक्स होमवर्क? अब लिटिल एल्फ ने कैसे किया होमवर्क को पैट्रिक का? द लिटिल एल्फ डिड पैट्रिक्स होमवर्क विद ऑल हिज गाइडेंस। पैट्रिक के गाइडेंस में रहकर ही किया। पैट्रिक बॉट बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी। पैट्रिक बुक्स लेकर आता था लाइब्रेरी से। He found out the words in the dictionary. और पैट्रिक डिक्शनरी से उस वर्ड्स की मीनिंग निकाल के देता था। He also helped the elf in maths and history. In fact, Patrick did his homework himself. इसी तरह से एक्चुअल में पैट्रिक ने ही अपनी होमवर्क की थी। क्वेश्चन नंबर 8, read the given extract and answer the questions given below. ये जो पैराग्राफ है इसको पढ़ के इस यहाँ दिए गए क्वेश्चन के आंसर्स को करने हैं। तो पढ़ लेते हैं। His teachers told him, उसके टीचर ने बताया, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न ए थिंग। अगर आप अपनी होमवर्क नहीं करेंगे आप कैसे सीखेंगे? एंड इट्स ट्रू, समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस। कभी कभी उसे लगता था कि जैसे कि वो सबका सभी उसको इग्नोर करते हैं। Ignoramus means assume that your examiner is an ignoramus and explain everything to him. जैसे कि वो कोई कुछ जानता ही नहीं है। लोग इस तरह से उसको समझाते रहते थे, टीचर्स, पेरेंट्स, जैसे कि पैट्रिक को शायद कुछ आता ही नहीं, ऐसा सोचते थे, उसे ऐसा लगता था। बट व्हाट कुड ही डू? लेकिन वो क्या कर सकता है? ही हेटेड होमवर्क। उसे होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं था। अभी इसी पैराग्राफ से हमें आंसर्स लिखने हैं। Who feels like an ignoramus? Patrick felt like an ignoramus. पैट्रिक को लगता था कि वो एक ignoramus जैसा फील करता था। Why can't Patrick do anything? क्यों पैट्रिक कुछ नहीं कर पाता था खुद से? Answer, Patrick could not do anything because he hated homework. क्योंकि उसे होमवर्क अच्छा ही नहीं लगता था। What does Patrick like to do? पैट्रिक को क्या करना अच्छा लगता था? Patrick likes to play hockey, basketball and Nintendo. उसे खेलना पसंद था। क्या क्या खेलता था? Hockey, basketball and Nintendo. Why does Patrick hate doing his homework? उसे अच्छा क्यों नहीं लगता था? Answer, Patrick hates doing his homework as he finds it very boring. पैट्रिक को होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता था because पैट्रिक को होमवर्क बहुत ही बोरिंग लगता था। बिल्कुल भी उसका मन नहीं लगता था। What did Patrick's teacher tell him? तब पैट्रिक की टीचर ने उसे क्या कहा था? Answer, Patrick's teachers told him that he won't learn a thing if he avoids doing his homework like this. अगर पैट्रिक इसी तरह से होमवर्क को अवॉइड करता रहे तो पैट्रिक कुछ भी नहीं कर पाएगा, बड़े होकर कुछ नहीं बन पाएगा। इस तरह की बातें ही टीचर कहा करते थे। तो ये रहे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, और टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस अगर चाहिए तो आपको लिंक दे दी जाएगी, उस लिंक को क्लिक करने से टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस भी आपको
मिल जाएंगे। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं और अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं एग्जाम के लिए। थैंक यू। आपको मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको मैं जितने भी वीडियो डालती हूँ वो मिल जाया करे। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमें और कौन से क्लासेस आपको आपके लिए वीडियो बनानी है। थैंक यू।